बता दें कि हमारे साथ जो शख्स बैठे हुए हैं ये हैं लोजपा रामविलास के सच्चे सिपाही कार्यकर्ता, और आपको बता दें कि गोपालगंज जिला के जिला अध्यक्ष यानी कि सुधांशु मिश्रा जी। सबसे पहले तो बहुत बहुत स्वागत है आपका। आपके व्यूअर्स लोगों को भी मेरा प्रणाम और आपका भी बहुत बहुत बधाई, शुभकामना। मिश्रा जी, आपके पिताजी कांग्रेसी, आपके दादाजी कांग्रेसी, आप लोजपाई। देखिए, जिस जमाने में दादाजी थे जी, कांग्रेस के सिद्धांत जो नीतियां थी वो उस समय देश के अनुकूल थी जी, तो दादाजी कांग्रेस के सिपाही थे। जी, जी, जब हम लोग युवा हुए उस समय माननीय क्या स्वर्गीय रामविलास पासवान जी का जो सिद्धांत था वो हमें अच्छा लगा जी, और हम उनकी पार्टी को ज्वाइन किए जी, और आज मान लीजिए कि मैं उनकी पार्टी का जिला अध्यक्ष हूँ। उनकी जो नीतियां हैं हमें बहुत अच्छी लगती हैं और उसी नीतियों का अनुपालन हमारे वर्तमान राष्ट्रीय अध्यक्ष भैया चिराग पासवान जी भी कर रहे हैं। जी, जी। तो हर व्यक्ति का अपना अपना सोच और समझ होता है। हमें आज की सभी पार्टियों से लोजपा का जो सिद्धांत है वो अच्छा लगता है कि जात पात की बात नहीं होती है। अच्छा, लोजपा में ऐसा क्या है जो अन्य पार्टियां नहीं दे पा रही हैं? देखिए, लोजपा ही दे पाएगी। लोजपा का जो विजन है वही बहुत ही जानदार, शानदार है। जी, जब मंत्री जी ने पार्टी बनाया था तो मंत्री जी का कहना था कि मैं उस घर में दिया जलाने चला हूं जहां सदियों से अंधेरा। मंत्री जी ने कभी जात पात का बात नहीं किया। आपने देखा होगा कि आज पिछले 6-7 वर्षों से लोगों को, सवर्ण लोगों को भी 10% आरक्षण मिल रहा है। जी, जी, उसके जनक स्वर्गीय पद्म विभूषण रामविलास पासवान जी थे, जी, जी, जबकि वो दलित जाति से आते थे। जी, लेकिन उन्होंने देखा कि नहीं, सवर्ण लोगों में भी गरीबी है, तो उन्होंने इस मुद्दे को उठाया। जी, जी, और इसके लिए मैं हृदय से भारतीय यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी का भी हृदय से आभार व्यक्त करूंगा कि हमारे 6 ही सांसद थे लेकिन हमारे स्वर्गीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का उन्होंने सम्मान किया और उनको आश्वासन भी दिया, जबकि मंत्री जी का डिमांड 15% का था लेकिन 10% की मांग को मानी गई। जी, तो एक ऐसे नेता थे जिनमें कोई जात की बात वो करते ही नहीं थे। जी, जी। लोजपा का भविष्य क्या है? लोजपा का भविष्य आप देख ही रहे हैं कि हमारा स्ट्राइक रेट 100% का है। अच्छा, लेकिन विधानसभा इलेक्शन में तो विधानसभा इलेक्शन में हम अकेले लड़े थे। जी, हमारे साथ एक दुर्घटना भी हुई जी, कि जो पार्टी निर्माता थे पद्म विभूषण स्वर्गीय रामविलास पासवान जी, 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 वो दिग्वंत हो गए। उस समय मतलब क्या हम कह सकते हैं कि पिता के न रहने के बाद भी भैया ने जो परफॉर्मेंस दिखाया वो बिहार ही नहीं पूरे देश ने देखा। हम कहीं 2000 से चुनाव हारे अपने दम पे, कहीं 4000 से चुनाव हारे। मैं ये बात दावे के साथ कह रहा हूँ कि किसी भी गठबंधन की बात करें या बाहर की बात करें, अकेले अपने दम पे जी, जो चिराग भैया ने 5 साल होने वाले हैं पार्टी को जहां ला के खड़ा कर दिया है, मुझे लगता है कि आने वाले अगले 5 साल में जहां लोग सोच नहीं पा रहे हैं उससे आगे लोजपा खड़ी नजर आएगी। अच्छा, यानी कि ये जो 2025 की जो चुनाव है जी, एलजेपीआर अकेले लड़ेगी या गठबंधन में लड़ेगी? गठबंधन में है। कितने सीटों पे लड़ेगी? अब ये देखिए कितने सीटों में लड़ेगी ये तो भैया का प्रश्न है। जी, जी, हम लोग संगठन के लोग हैं, हम लोग अपना संगठन का काम कर रहे हैं। जो अंतिम निर्णय होगा वो भैया का, भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष का, जी, रालोसपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष का
हम के राष्ट्रीय अध्यक्ष का, जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष लोगों का ये मुद्दा है। तो इस पे मेरा बोलना छोटी मुंह बड़ी बात होगी। जी जी, चलिए ठीक है, बिहार की बात पासवान जी से कर लेंगे। हाँ, जिला की बात आपसे कर लेते हैं। जी, जिले की गोपालगंज जिले में 6 विधानसभा है जी। 6 विधानसभा में कितने सीटों पे लोजपा लड़ने? देखिए, हमें उम्मीद है कि हमें एक सीट मिलेगी। एक ही सीट मिलेगी? देखिए, जिस तरह का अभी का परिवेश है जी हम 5 पार्टी एक साथ हैं, जी जी जिसमें गोपालगंज में 6 सीटें हैं, जी उसमें 4 ऑलरेडी हमारे पास ही है, जी जी 2 जेडीयू 2 भाजपा, जी बच गई 2 सीटें। तो गठबंधन धर्म का भी पालन होना चाहिए। सिर्फ आप अपने बारे में सोचेंगे जी। और सहयोगी के बारे में नहीं सोचेंगे, ये कहीं का न्याय हुआ क्या? अच्छा, लोजपा अपने आप को कमजोर मानती है, अकेले चुनाव नहीं लड़ सकती है? हम अकेले चुनाव लड़े भी हैं जी और आपने देखा भी है, और बिहार में हमारे वोट परसेंटेज को भी आपने देखा है। जी, इस बात से अंदाजा लग गया है कि अकेले चुनाव नहीं लड़ा जा सकता है। क्यों नहीं लड़ा जा सकता है? लेकिन अगर हम किसी गठबंधन में हैं जी और देखिए, कहने का मतलब है कि अकेले चुनाव आपने देखा है कि 29 सीट हम लोग 2005 के चुनाव में लेके आए थे। ठीक है, तो ये बात आपका कहना कि हम अकेले चुनाव नहीं लड़ 2005 सकते। में 29 लाए थे, ठीक है जी। और 2020 में एगो आया, वो विधायक भाग गया। 2005 में यानी कि आपकी स्ट्राइक रेट गिरती जा रही है और बढ़ने के अलावा? नहीं, उसके बाद आपने 2024 में क्यों नहीं देखा कि हमारे एक सांसद थे और हम 500 के स्ट्राइक रेट से 5 आए? ये आपने नहीं देखा। झारखंड में हमें 1 सीट मिली, उस पर भी हम लोगों ने विजय हासिल किया। अरुणाचल में हमारे विधायक हैं, उस पर आपने बात नहीं किया। विधानसभा में क्या मतलब स्थिति रहेगी? देखिए, क्या विधानसभा में भी हमारी उम्मीदें यही है कि हम लोकसभा का परफॉर्मेंस जो था हमारा 100 का, इसमें भी वो कायम रखेंगे? कायम रखेंगे। इसमें भी कायम रखेंगे जी अच्छा मिश्रा जी, अब चलते हैं, कुछ व्यक्तिगत सवाल कर लेते हैं आपसे। जी राजनीति में आए हैं, जी लोजपा के जिला अध्यक्ष भी हैं, लोजपा रामविलास के, जी ठीक है। जी राजनीति में जब आपने पार्टी ज्वाइन किया है जी तो बेशक आप इसी मंशा से पार्टी ज्वाइन किए होंगे कि आप भी भविष्य में चुनाव लड़ेंगे। जी जी। कौन सा सीट होगा? देखिए, बोल ही दीजिए, मुस्कुरा के बड़ा मतलब बात काट। कहने का मतलब है कि बिना महत्वाकांक्षा का कोई कार्य नहीं होता है। बिल्कुल। और जब तक आप महत्वाकांक्षी नहीं बनिएगा तो आप में ऊर्जा नहीं आएगी। तो अभी हम संगठन कर रहे हैं जी और अभी हम लोगों की सेवा में हैं। जिस ठीक है। दिन हमको लगेगा कि नहीं, हम सेवा कर लिए, अब हम विधायक के उम्मीदवार लायक हो गए हैं, उसी दिन हम जाके अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष और प्रदेश अध्यक्ष से कह देंगे दावेदारी कि भैया हमको भी चुनाव लड़ना है। और मुझे आशा नहीं, पूर्ण विश्वास है कि उस दिन हम सिंबल लेके आएंगे। लेकिन अभी हमारी सेवा जो है वो अधूरी है। अच्छा, इसको पूरी करना चाहते हैं? जी, इसको हम पूरा करना चाहते हैं। जी। मेरा अपना टारगेट है कि हमारे यहाँ 6 विधानसभा है। जिस दिन हम 6 विधानसभा में 2,500 हजार कार्यकर्ता बना देंगे, उसी दिन हम चले जाएंगे चिराग भैया के पास कि भैया हमारा जो काम था और हमें जो करना था सो हमने कर दिया, अब आप हमको टिकट दीजिए, हम फलाने विधानसभा से चुनाव लड़ना चाहते हैं। अच्छा, मान लीजिए पार्टी के शर्तों पे तो आप चल रहे हैं, तो जिला अध्यक्ष हैं जी। भविष्य में अगर आप अपनी शर्तें पार्टी से अगर मनवाना चाहें और पार्टी नहीं माने तो देखिए, लोजपा छोड़ देंगे? नहीं छोड़ेंगे। नहीं छोड़ेंगे? नहीं छोड़ेंगे। कैमरे पे बोल रहे हैं? जी, कैमरे पे बोल रहे हैं। क्योंकि राजनीतिक बैकग्राउंड आपकी रही है, ठीक है। राजनीतिक बैकग्राउंड, पिताजी भी कांग्रेसी, जी, दादाजी भी कांग्रेसी, जी, आप लोजपा में आ गए। जी। देखिए, मैं आपको कभी इच्छा जताया था आपने कि कांग्रेस ज्वाइन कर लिया जाए? कभी नहीं, नहीं, कभी नहीं। फर्स्ट एंड लास्ट पार्टी आपकी लोजपा है? जी, क्लियर स्टैंड है? जी, शुरू यहीं से हुआ है, खत्म भी यहीं से होगा। शुरू यहीं से हुआ है, खत्म यहीं से होगा। यहीं से होगा। आपको बता दें कि हमारे साथ लोजपा रामविलास के जिला अध्यक्ष यानी कि सुधांशु मिश्रा जी थे और मिश्रा जी से हमने तमाम मुद्दों पे चर्चा किया। तमाम वार्तालाप पे आपको क्या कहना है कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। मिलते हैं फिर, तब तक के लिए धन्यवाद।